हेलो एवरीवन। हमने लास्ट क्लास में अपना नया चैप्टर स्टार्ट करा था जिसका नाम क्या था, डेप्रिसिएशन। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, मीनिंग क्या है। फिर अगर डेप्रिसिएशन चार्ज कोई भी बिजनेस करता है और अगर कोई बिजनेस नहीं करता, उसमें डिफरेंस हमने देखा था कि डेप्रिसिएशन अगर चार्ज होता है तो उसका बेनिफिट क्या होता है। और थर्ड हमने ये देखा था कि डेप्रिसिएशन के मेथड कितने हैं है ना। अगर हमें रेट गिवन होता है तो हमारे पास दो मेथड होते हैं, SLM और WDV। अगर रेट गिवन नहीं होता तो फिर रेट मतलब परसेंटेज ऑफ डेप्रिसिएशन अगर हमें गिवन नहीं है क्वेश्चन में, तो हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला क्या था, कॉस्ट ऑफ एसेट प्लस इंस्टॉलेशन चार्जेस एंड अदर चार्जेस माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय एस्टिमेटेड लाइफ। इस फॉर्मूले से हम क्या निकालते हैं, परसेंटेज निकालते हैं, डायरेक्ट अमाउंट निकालते हैं, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालते हैं। ठीक है, परसेंटेज ऑफ डेप्रिसिएशन में निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। आज की क्लास में, आज की वीडियो में हम लोग अकाउंटिंग देखेंगे डेप्रिसिएशन की, कि डेप्रिसिएशन की अकाउंटिंग कैसे होती है। उसके लिए हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं। तो भाई एग्जांपल के अंदर मोहन परचेज अ मशीनरी of rupees 1,50,000 on 1st April 2022। 1 अप्रैल 2022 को मोहन ने मशीन खरीदी, कितने की, 1.5 लाख की। ठीक है, फिर ही परचेज another machine of rupees 1 lakh on 30 सितंबर 2023। 30 सितंबर 2023 को इसने एक और नई मशीन खरीदी, कितने की थी वो, 1 लाख रुपए की थी। ठीक है, एंड पेड installation charges of rupees 20,000 on it। और 20,000 रुपये उसने क्या करा, इंस्टॉलेशन चार्जेस पे करा। बात क्लियर। उसके बाद बेटा he sold the machine which was purchased on 1 अप्रैल 2022, which was purchased on 1 अप्रैल 2022 for rupees 82,000, for rupees 82,000 on 1 जुलाई 2024। 1 जुलाई 2024 को उसने 82,000 रुपीज़ में मशीन बेच दी, जो कि उसने खरीदी कब थी बेटा, 1 अप्रैल 2022, यानी फर्स्ट मशीन उसने यहाँ पे बेच दी है। ठीक है, डेप्रिसिएशन चार्जेस एट अ रेट ऑफ 10% पर एनम as per straight line method, as per straight line method, full stop। year ended on 31st March prepare मशीन अकाउंट फॉर द 3 years। 3 साल का हमें मशीन अकाउंट बनाना है। ठीक है, इसको बड़े एक सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो छोटा सा एक वर्किंग बना लेते हैं। हमने
जो मशीन है, फर्स्ट मशीन, हमने बेसिकली 2 मशीन खरीदी है। फर्स्ट मशीन हमने खरीदी है 1.5 लाख रुपए में और उसकी डेट है 1 अप्रैल 2022, ठीक है। उसके बाद हमने सेकंड मशीन खरीदी कितने रुपए में? 1 लाख प्लस 20,000 रुपए जो इंस्टॉलेशन हमने पे करा है, तो टोटल 1,20,000 हो गया। कब खरीदी बेटा हमने ये सेकंड मशीन? हाँ जी, 30 सितंबर 2023 को। फिर हमने फर्स्ट मशीन जो है वो सेल कर दी 82,000 रुपीज में, ठीक है। कितने में? कब करी है? 1 जुलाई 2024 को। हमें यहाँ पे 3 साल का अकाउंट बनाना है। वो 3 साल कौन कौन से हैं? 1 अप्रैल 2022 से लेकर 31 मार्च 2023 फर्स्ट ईयर है। सेकेंड ईयर 1 अप्रैल 2023 से लेकर 31 मार्च 2024 और फिर 1 अप्रैल 2024 से लेकर 31 मार्च 2025। 3 साल का बनाना है हमें। सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई ये करना है कि ये तीनों साल का जो हम बना रहे हैं, तीनों साल में क्या क्या हुआ है। फर्स्ट ईयर में क्या हुआ ये बताओ। फर्स्ट मशीन खरीदी ना हमने, क्या करी हमने? फर्स्ट मशीन परचेस करी थी। सेकेंड ईयर में कुछ हुआ है? सेकेंड ईयर, हाँ जी, डेट देखो ना, डेट। आप डेट वाइज, डेप्रीसिएशन में कुछ नहीं, डेट है, सिर्फ डेट का खेल है। आपने कब खरीदी कब बेची है वो देखना है आपको, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि आपको क्वेश्चन के अंदर ये जरूर देखना है कि हम लोग ईयर कब क्लोज कर रहे हैं, अपना अकाउंट्स कब क्लोज कर रहे हैं। एक बात समझ में आई? अकाउंट्स कब क्लोज कर रहे हैं हम लोग, ये देखना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन में बहुत बार लिखा होता है 31 दिसंबर, बट बच्चे को आदत होती है 31 मार्च वाली। क्वेश्चन पूरा गलत, पूरा गलत, समझ रहे बात। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि हमारा ईयर कब क्लोज हो रहा है। दूसरी बात, पूरा खेल डेप्रीसिएशन का सिर्फ डेट्स पे है कि कौन से साल में हमने क्या करा है, ये आपको आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। बात क्लियर है? सेकेंड ईयर में हमने क्या करा? सेकेंड मशीन को परचेज करा, बात क्लियर। और थर्ड ईयर में क्या करा हमने? हमने फर्स्ट वाली मशीन जो है उसको क्या कर दिया बेटा? सेल। बात समझ में आई? कोई दिक्कत? करें स्टार्ट। अच्छा, इसके अंदर छोटा सा एक पॉइंट और डाल रहा हूं मैं। डेप्रीसिएशन जो है एक मिनट रुको, हाँ जी, ऑन द सेम डेट, ऑन द सेम डेट मोहन purchase another machine for rupees 60,000. Depreciation charged at a rate of 10% per annum on as per straight line method. ठीक है भाई, पूरा क्वेश्चन सेम है। एक छोटा सा मैंने पॉइंट और ऐड कर दिया। वो क्या ऐड करा है कि हमने थर्ड मशीन भी खरीदी है। कितने रुपए की खरीदी है? 60,000 की खरीदी है बेटा। डेट क्या है? 1/7/2024
2024, यानी कि यहां पर अब थर्ड ईयर में 1 अप्रैल 2024 से लेकर 31 मार्च 2025 के बीच में हमने दो काम करे हैं, हमने बेची भी है और खरीदी भी है। बात समझ में आ गई? तो ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है आपकी बुक का, जो मैं आपको फर्स्ट क्लास में करा रहा हूं। इसके अलावा तो सारे क्वेश्चन मतलब कौन से हैं, एक मशीन बेची, वो खरीदी, बेची, बस। ये सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन कह सकते हो आप। बात क्लियर? तो हम पहले क्या करेंगे, इसकी अकाउंटिंग देखेंगे। अकाउंटिंग कैसे देखेंगे? हाँ जी, जर्नल बनाकर। क्या बनाकर बेटा? जर्नल। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जर्नल एंट्री पास करेंगे इसकी। बात क्लियर? पहले समझना, फिर नाम से नोट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। 1 अप्रैल 2022 को हमने सबसे पहले क्या करा, मशीन खरीदी। तो क्या एंट्री पास होगी, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट कर लेते हैं, टू बैंक अकाउंट। क्लियर? कितने रुपए की मशीन थी? 1,50,000 रुपए की। बात क्लियर? हमेशा याद रखना, साल के आखिरी में हमें क्या करना होता है, डेप्रीसिएशन चार्ज करना होता है, जितनी भी हमारे पास मशीन होती हैं उसका। बात क्लियर? जितनी भी हमारे पास मशीन होती हैं उस पर हम लोग क्या करते हैं, डेप्रीसिएशन चार्ज करते हैं। तो यहां पर 31 मार्च 2023 को फर्स्ट ईयर के एंड में हम लोग डेप्रीसिएशन चार्ज करेंगे। डेप्रीसिएशन चार्ज की एंट्री क्या पास होती है, जल्दी बताओ। डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट। कोई दिक्कत तो नहीं? क्लियर है बात? चलो ये बताओ, हमारे पास मशीन की वैल्यू कितनी है, 1.5 लाख। परसेंटेज कितना है, 10%। पूरा साल यूज करी हमने। कब खरीदी थी हमने, 1 अप्रैल को ना, तो हमने पूरे 12 महीने यूज करी है, तो इसलिए हम लोग पूरा 10% चार्ज करेंगे। कितने रुपए आएगा, 15,000 रुपए। कोई दिक्कत परेशानी? सेम डेट को 31 मार्च 2024 को ये डेप्रीसिएशन को हम लोग कहां पे ट्रांसफर कर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है? जो भी हमारे पास एक्सपेंस होता है उसको हम लोग लास्ट में कहां पे ट्रांसफर करते हैं बेटा, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। कोई दिक्कत? ये ट्रांसफर की एंट्री है। कौन सी एंट्री बेटा, ट्रांसफर। हाँ बताओ। सॉरी, क्लियर? कोई दिक्कत है यहां पे किसी को? ये बताओ। सेकेंड ईयर स्टार्ट करें। सेकेंड ईयर हमने क्या करा है बताओ? सेकेंड ईयर में ये हमारा कौन सा ईयर शुरू हो रहा है भाई, सेकेंड ईयर शुरू हो रहा है। ठीक है? अब हमारा सेकेंड ईयर शुरू हो रहा है। तो कब शुरू होगा ये बताओ? 1 अप्रैल 2023 को। बट 1 अप्रैल 2023 से कुछ हुआ नहीं। कब हुआ है? 30 सितंबर 2023 को। ठीक है? 30 सितंबर। थोड़ा एक्चुअली इसको ऐसे करो, इसको 1 अक्टूबर कर लो, ज्यादा बढ़िया रहेगा। 1 अक्टूबर 2023 कर लो, 1 अक्टूबर 2023। ठीक है? तो 1 अक्टूबर 2023 को, यानी कि अक्टूबर की फर्स्ट डेट को हमने यहां पर सेकंड मशीन भी खरीद ली। सेकंड मशीन का प्राइस कितना है, 1 लाख रुपए है वैसे, बट हमने यहां पर 20,000 रुपए इंस्टॉलेशन का भी पे करा है। तो टोटल कितना आएगा, 1,20,000 रुपए आ जाएगा। बात क्लियर? और कुछ करा हमने सेकेंड ईयर? नहीं। क्या लगाएंगे अब, डेप्रीसिएशन। हर साल के आखिर में क्या लगाएंगे, डेप्रीसिएशन। तो डेप्रीसिएशन कितना है बेटा ये बताओ? 31 मार्च 2023 को एंट्री पास करेंगे, डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट। बात क्लियर? हाँ जी, डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट। पहली मशीन की वैल्यू कितनी थी, 1.5 लाख। भाई हमारे पास मेथड कौन सा है, स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या होता है, जितने की हमने मशीन खरीदी होती है उसी वैल्यू पे हम लोग डेप्रीसिएशन चार्ज करते हैं हर साल। तो डेप्रीसिएशन का अमाउंट चेंज नहीं होता। तो 1.5 लाख का 10%। बात क्लियर? कितना आएगा, 15,000 प्लस करेंगे इसमें। सेकंड मशीन कितने की है, 1,20,000
20,000 रुपए की। नहीं समझ में आई बात भाई? हाँ बताओ। अच्छा वो यूज नहीं करी क्या हमने, बेच दी? जल्दी बताओ। मेरे पास जितनी मशीन्स होती हैं जिस साल में, उस साल में मैं क्या करूंगा, उन सारी मशीन का डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा ना। सेकेंड ईयर मेरे पास कितनी मशीन्स हैं? 2। पहली वाली चली रही है, सेकेंड मैंने और खरीद ली। अभी तो ना सेकेंड ईयर में मैं जब खरीदी है, सेकेंड ईयर का ही चार्ज होगा। ऐसा हो सकता है, क्या पता इसके अगले साल मैंने बेची ना हो, मैंने उसके अगले साल बेची हो, एक साल खाली रह गया, तो क्या उस साल डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगा? कौन सी मशीन्स पे? दोनों मशीन्स पे। समझ में आई बात? साल के आखिरी में जितनी भी मशीन्स मेरे बिजनेस में होंगी, उन सब मशीन्स पे क्या करूंगा मैं? डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा। 1.5 लाख का 10% कितना हुआ? 15,000 प्लस करूंगा 1,20,000 सेकेंड मशीन है, कितना परसेंट? 10%। हाँ जी, लेकिन यहां पे अब डेट ध्यान रखनी है। मैंने बोला डेप्रिसिएशन चैप्टर के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? डेट। हमने कब खरीदी है ये? 1 अक्टूबर 2023 को। तो अक्टूबर का पूरा महीना, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितने महीने हो गए? 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा। कितना आएगा? 6,000 रुपए। तो 15 + 6 21,000 रुपए का यहां पर डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। बात क्लियर? एकदम से दिमाग में नहीं बैठेगा, क्वेश्चन जब हम धीरे धीरे करेंगे तो दिमाग में बैठेगा। अभी आप एंट्रीज देखो, एंट्री सही है, एंट्री समझ में आ रही है? मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक खरीदने की एंट्री, डेप्रिसिएशन की एंट्री तो आपको आती है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन। आपको इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज देखनी है कि हमने मशीन कब खरीदी है, कब बेची है। फर्स्ट ईयर में 2022 से जब हमने अपनी कहानी शुरू करी थी, तो हमने मशीन खरीदी थी 1.5 लाख की। वो खरीदी थी साल के शुरुआत में 1 अप्रैल 2022 को। हमने पूरे साल यूज करा तो भाई 12/12 ही तो होगा ना यार, 12 महीने का डेप लगेगा ना, तो बात तो बराबर ही है। 12 महीने यूज करा, 12/12। सेकंड मशीन जो है वो हमने खरीदी कब है? 1 अक्टूबर 2023 को। मैंने यहां पे सेकंड मशीन जो है वो कितने महीने यूज करी? 6 महीने यूज करी, तो 6 महीने डेप लगेगा। बात क्लियर? अच्छा, अब यहां पर 31 मार्च 2023 को 2023 नहीं है, कितना? 2024। हाँ जी, 31 मार्च 2024 को हम लोग ये जो डेप्रिसिएशन अपने 21,000 रुपये निकाला है, इसको कहां पे ट्रांसफर कर देंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसको ट्रांसफर कर देंगे। भाई बात समझ में आई? हर साल के आखिरी में डेप्रिसिएशन लगेगा और वो चार्ज भी होगा, है ना, प्लस ट्रांसफर भी होगा। डेप्रिसिएशन चार्ज भी होगा और वो क्या होगा? ट्रांसफर। सेकेंड ईयर खत्म हमारा, अब कौन सा ईयर शुरू करें? थर्ड ईयर भाई। हाँ जी, थर्ड ईयर शुरू करते हैं। थर्ड ईयर में हमने क्या करा था ये बताओ? हाँ जी, एक मशीन बेची भी थी, एक मशीन। तो पहले तो हम लोग जो बेची है उस पर डील करते हैं। हमने बेची कब है? 1/7/2024 को बेची है, 1/7/2024 को। तो ये जो मशीन है जो मैंने बेची है, वो मैंने करंट ईयर यानी कि 2024-25 का जो मेरा साल है, उस साल में क्या मैंने यूज करी है मशीन? जल्दी बताओ। मैंने ये बेची कब है? 1 जुलाई 2024 को बेची है ना, और ये मेरा साल शुरू कब होता है? 1 अप्रैल में। 1 अप्रैल में तो 1 अप्रैल यानी कि अप्रैल का पूरा महीना, दूसरा मई का महीना, तीसरा जून का महीना। जुलाई के स्टार्टिंग में मैंने बेच दी है, तो मैंने करंट ईयर में कितने महीने यूज करी? तो ये 3 महीने का डेप लगेगा, नहीं लगेगा? लगेगा। तो हम लोग यहां पे क्या करेंगे? सबसे पहले बेटा, सबसे पहले 30 जून 2024 को, 30 जून 30 जून समझ में आया ना क्यों लिखा मैंने? 1 जुलाई को बेची है, उससे एक दिन पहले तक का डेप लगेगा। तो 30 जून 2024 को क्या लगाऊंगा मैं? डेप्रीसिएशन लगाऊंगा। डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट। चलो मुझे अब जल्दी से ये बता दो, कौन सी मशीन बेची मैंने? पहली वाली
फर्स्ट वाली मशीन का अमाउंट कितना था? 1.5 लाख। कितना परसेंट? 10%। कितने महीने? 3 महीने। कितना आएगा? 3750, 3750। भाई बात समझ में आई? कोई दिक्कत? दूसरी मशीन क्या हमने बेची है? जो हमने बेची है उसका तो डेप लगाएंगे ना। अभी हम एक मतलब किससे है? तो वो तो साल के आखिरी में करेंगे ना, आखिरी में करेंगे क्या फिर? ये तो ना कि जिस दिन हमने मशीन बेची है उस दिन सारी मशीन्स का डेप लगा देंगे। जो मशीन बेची है उसी मशीन का डेप लगाएंगे ना भाई। बस ये आती है, सबके माइंड में बात आती है। किसे? दूसरी मशीन में तो डेप लगेगा भाई। दूसरी मशीन बेची थोड़ी ना मैंने, वो तो यूज कर रहा हूं मैं, उसके बारे में कोई पॉइंट ही नहीं है। तो मैं यूज कर रहा हूं, साल के आखिरी में लगाऊंगा ना उसको, तो पूरे साल का लगाऊंगा। अभी क्यों लगाऊंगा बीच में? अभी बीच में लगाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? बिकॉज ये मैंने मशीन बेच दी है। और मुझे एक्चुअली में क्या चाहिए? करंट डेट, जिस दिन मैंने मशीन बेची है उस दिन की बुक वैल्यू चाहिए मुझे। क्या चाहिए? उस दिन की बुक वैल्यू। देखो कैसे समझाता हूं। बेच दी मशीन भाई मैंने, यहां पर कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। अब मैं यहां पर 1 जुलाई 2024 को मशीन बेचूंगा। कितना ये मशीन बेची मैंने, ये बताओ। सेल वैल्यू कितना है? सेल वैल्यू कितना है? 82,000 में सेल वैल्यू। ये बेची कब मैंने? 1 जुलाई 2024 को। बात क्लियर? अब मैं इसको कंपेयर किससे करूं? कौन सी वैल्यू से कंपेयर करूं? कौन से दिन की वैल्यू से? ये बताओ। प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए प्रॉफिट लॉस निकालूंगा ना मैं। बस आपसे ये पूछ रहा हूं, मेरे पास जो बुक में वैल्यू है वो कौन से दिन की वैल्यू से कंपेयर करूं? सेल वैल्यू को। वेरी गुड। जिस दिन मैंने मशीन बेची है 1 जुलाई 2024 की बुक वैल्यू से कंपेयर करूंगा। और वो कैसे निकालूंगा? देखो बेटा, मेरे पास बुक वैल्यू 1 अप्रैल 2022 की कितनी थी? 1.5 लाख थी। जल्दी बताओ, 1.5 लाख थी कि नहीं? मैंने माइनस कर दिया डेप्रीसिएशन 15,000 रुपए, तो 1,35,000 आ गई। ये बुक वैल्यू कब की आई है? जल्दी बताओ कब की आई है, मुंह से बोलो। 1 अप्रैल 2023 की आ गई। फिर मैंने दोबारा से क्या करूंगा? डेप्रीसिएशन माइनस करूंगा। कितने रुपए? 15,000 रुपए। अब आ गई 1,20,000। ये वैल्यू कब की आई है? जल्दी बताओ। बहुत बढ़िया, बुक वैल्यू आई है मेरी 1/4/2024 की बुक वैल्यू आ गई। लेकिन मुझे बुक वैल्यू कब की चाहिए? हाँ जी, मुझे 1/7/2024 की बुक वैल्यू चाहिए। समझ में आई बात? ये बुक वैल्यू हम कैसे निकाल रहे हैं? ये इस टेबल से निकाल रहे हैं। क्या करूंगा बताओ? जो ये 3 महीने का डेप लगाया था ना, वो माइनस कर दूंगा। डेप्रीसिएशन फॉर 3 मंथ्स। 3 मंथ्स का डेप कितना है मेरा? 3750। बताओ कितना आएगा माइनस करके? यही आएगा 116,250। ये बेटा मेरी बुक वैल्यू कब की आ गई? ये बता दो। 1/7/2024 की बुक वैल्यू आ गई कि नहीं आई? पक्का? तो ये देखो मेरी यहां पे बुक वैल्यू निकल गई 1,16,250। यानी कि 1,16,250 रुपए की मशीन मैंने कितने में बेची? 82,000 में बेची है मैंने। कितने बेची बेटा? 82,000 में। कोई दिक्कत? समझ लो ढंग से, खोए मत रहो। सेल वैल्यू 1/7/2024 की कितनी है? 82,000। और बुक वैल्यू मैंने अभी निकाली 1/7/2024 की कितनी है? 1,16,250। तो कितना आएगा बताएंगे?
24,250, 24 यही हुआ ना, 24,250 रुपए का यहां पर मेरा क्या आ गया, लॉस। कोई दिक्कत? वैल्यू सही आ रहा ना, अमाउंट 34 आएगा, वही मैं कह रहा था। देखो 34 34,250 कर लिया करो नलायको। आराम से ऐसे टीवी देखने आए हो, मूवी देखने आए हो एकदम। कार सोफा लग जाता है रिक्लाइनर वाला, फिर तो मजे ही मजे, आराम से सोते। हाँ जी, लॉस आ गया कितना, 34,250 रुपए का यहाँ पे हमारा क्या आ गया, लॉस। ठीक है, चलो अब इसकी एंट्री क्या पास कैसे पास करेंगे ये बताओ। हाँ जी, पहली बात तो पैसा आएगा मेरे पास, बैंक अकाउंट डेबिट, कितने रुपए आएगा, 82,000। कोई दिक्कत? मेरे पास से मशीन कितने रुपए की जा रही है ये बताओ, 1,16,250 रुपए की मशीन जा रही है मेरे पास से। तो मेरा लॉस कितने का हुआ है, 34,250 का लॉस हुआ है। तो लॉस को क्या करेंगे, डेबिट ही करेंगे ना। क्या, किस नाम से, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है समझने वाला। जिस दिन हम लोग मशीन को बेचते हैं, हमें उस दिन की क्या चाहिए होती है, बुक वैल्यू। दोबारा बोलो मेरे साथ, हाँ जी, जिस दिन हम मशीन को बेचते हैं उस दिन हमें क्या चाहिए होती है, बुक वैल्यू। कौन से दिन की, जिस दिन हमने मशीन बेची है उस दिन की बुक वैल्यू चाहिए। बात क्लियर? चलिए, अब सेम डे हमने 1/7/2024 को क्या करा, मशीन थर्ड खरीदी हमने, तो मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितने रुपए की मशीन वही खरीदी हमने, 60,000 की, 60,000 की मशीन खरीदी भाई हमने। कोई दिक्कत? क्लियर है पॉइंट? हाँ, मतलब डेट वाइज है, सेम डेट। अरे वो तो ऊपर, उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप पहले मशीन खरीद लो, ऐसा कोई प्रॉब्लम थोड़ा ना है। मैंने पहले सेल कर दी बाद में परचेज कर ली, तो ये कोई पेट रूल नहीं है। आप पहले खरीद लो बाद में बेच दो, डेट सेम होनी चाहिए बस। ठीक है बेटा, अब लास्ट एंट्री क्या होगी, डेप्ट चार्ज करेंगे। तो डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट, हाँ जी, टू मशीन अकाउंट। अपने पास यहां पे कौन सी मशीन बची, सेकंड मशीन और थर्ड मशीन। सेकंड मशीन की वैल्यू कितनी थी, 1,20,000 मल्टीप्लाई कितना परसेंट। क्या यहां पे 6/12 होगा, नहीं होगा, ये तो हमने पूरा साल यूज करी है ना। ये मिस्टेक करते हो आप लोग, हमने यहां पे पूरे साल यूज करी है, तो इसलिए मल्टीप्लाई 12/12 कर लो, चाहे आप याद रखने के लिए, ऐसे करने की जरूरत नहीं है। कितना आ गया, 12,000 आ गया। प्लस करो इसमें सेकंड मशीन की वैल्यू कितनी है, 60,000। डेप का रेट कितना है, 10%। कितना महीने लगेगा, 8/12। क्यों, काउंटिंग, काउंटिंग भाई सिखानी पड़ेगी, काउंटिंग। जुलाई काउंट करोगे कि नहीं करोगे, पहले ये बताओ। जुलाई काउंट होगा या नहीं होगा, होगा ना जुलाई काउंट। आपने 1 जुलाई को खरीदी है ना मशीन, तो जुलाई काउंट होगा। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितने महीने हुए, 9 मंथ्स। बात समझ में आई? कितना अमाउंट आया, 4500, 4500 रुपए। तो 12,000 प्लस 4500 कितना हुआ बेटा, 16,500 रुपए हो गया। कोई दिक्कत परेशानी? क्लियर है पॉइंट? ठीक है, कहानी खत्म नहीं हुई है। हाँ, प्रॉफिट एंड, चलो वो तो आपने बता दिया, बट इसके बाद भी कहानी है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रीसिएशन अकाउंट 16,500। अच्छा, ये जो हमने करा है क्या ये पेपर में आता है?
नहीं। कैसा क्यों कराया फिर आपने? नहीं बेटा, ये जो अभी तक हमने करे हैं ना जर्नल एंट्रीज पास, इस चैप्टर में जर्नल एंट्रीज नहीं है, इस चैप्टर में अकाउंट बनाना है। कौन सा अकाउंट? मशीन अकाउंट। हमें मशीन अकाउंट बनाना है यहाँ पर, बहुत ही ईजी है। अगर आपको जर्नल एंट्री समझ में आ गई ना, तो मशीन अकाउंट बनाना तो इसके कंपैरिजन में बहुत ही ज़्यादा ईजी है। बात क्लियर? तो यहाँ पर हम लोग क्या बनाएंगे बेटा? मशीन अकाउंट बनाएंगे। चलिए जी, तो यहां पे क्या लिखेंगे? इन द बुक्स ऑफ मोहन, नाम था ना मोहन, इन द बुक्स ऑफ मोहन मशीन अकाउंट, डेबिट, क्रेडिट, डेट, पर्टिकुलर, जेएफ, अमाउंट, फिर दोबारा डेट, पर्टिकुलर, जेएफ और अमाउंट। ठीक है, तो हमने सबसे पहले क्या करा? 1 अप्रैल 2022 को मशीन खरीदी। यहां पे ध्यान समझ लो, 1 अप्रैल 2022 को हमने मशीन खरीदी, तो मशीन अकाउंट डेबिट होगा, है ना? कितने रुपए? 1,50,000। हमने और साल, इस साल कुछ और करा, क्या करेंगे? डेप लगाएंगे। तो डेप लगाएंगे तो क्या करेंगे? मशीन अकाउंट में डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट होगा ना, सिंपल है। डेप की वजह से मशीन क्या होगी भाई? कम हो जाएगी ना, क्रेडिट होगी। 31 मार्च 2023 बाय डेप्रीसिएशन 1.5 लाख की मशीन थी, 10% का डेप लगाओ। कितने महीने का भाई? 12/12 कितना आ गया? 15,000। हाँ जी, बिल्कुल लिख के दिखाना पड़ेगा। 31 मार्च 2023 को हम यहाँ पे अब क्या निकालेंगे बेटा? बैलेंस सीडी निकालेंगे कि बैलेंस हमारा कितना बचा। प्रॉफिट लॉस कहाँ से आ गया? प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रीसिएशन अकाउंट था। क्या कोई मशीन अकाउंट था? फिर मशीन अकाउंट में प्रॉफिट लॉस कहाँ से आ गया? बात क्लियर? बाय बैलेंस सीडी, भाई बाय बैलेंस सीडी में अमाउंट कितना आएगा? हमारे पास 1.5 लाख की मशीन थी, ये समझ लो, ये करना है आप लोगों को हमेशा। 1.5 लाख की मशीन थी, माइनस कितना करा आपने? 15,000 का डेप्रीसिएशन, कितना आ गया? 1,35,000 रुपए। अब क्या करोगे? हाँ जी, टोटल कर दोगे, टोटल दोनों का सेम ही आएगा। नहीं तो आप पहले क्या करते थे? डेबिट और क्रेडिट का टोटल करते थे, जिस साइड टोटल ज्यादा आता था वो दोनों साइड लिखते थे, जिस साइड टोटल कम आ रहा है वो अमाउंट वहां पे लिख देते थे। बट यहाँ पे थोड़ा तरीका अलग है। आप बैलेंस सीडी कैसे करोगे? डेप्रीसिएशन माइनस करके, वो आपके लिए इजी रहेगा। बिल्कुल ठीक बात है, अभी आपको बता दो। और ये तो एक सिंगल मशीन आ गया, अब दूसरी मशीन आ जाओ। 1 अप्रैल 2023 टू बैलेंस बीडी कितना वैल्यू है? 1,35,000। हमने सेकेंड ईयर में क्या करा बेटा? हाँ जी, 1 अक्टूबर 2023 को हमने सेकंड मशीन खरीदी थी। तो टू बैंक अकाउंट, यहाँ पे सेकंड मशीन लिख दो। चाहे कितने रुपए की वैल्यू थी उसकी? 1,20,000 रुपए की वैल्यू थी। और कुछ करा हमने इस साल? नहीं। क्या लगाएंगे? डेप्रीसिएशन 31 मार्च 2024 को डेप लगाएंगे हम बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट। अब यहाँ पे अलग अलग लगा लो, मशीन 1 का अलग, मशीन 2 का अलग। मशीन 1 का वैल्यू कितना है? 1.5 लाख। 1.5 लाख का कितना परसेंट? 12/12, पूरा 12 महीने यूज करा ना हमने, कितना आएगा? 15,000। सेकेंड मशीन की वैल्यू कितनी है? 1,20,000। कितना परसेंट?
10%। कितना महीने यूज करा? 6 महीना। कितना आया था? 6000। टोटल करो, बाहर लिख दो 21,000। सबसे इजी। अब यहां पे बैलेंस शीट कैसे निकालोगे बताओ? 31 मार्च 2024 को यहां पे आप बैलेंस शीट कैसे निकालोगे भाई? दोनों को प्लस करा है ना, 2,55,000 माइनस कर दो 21,000, ऐसे करोगे ना। लेकिन ऐसा नहीं करना। क्या करोगे? दोनों का अलग अलग बैलेंस निकालोगे। मशीन 1 का आपके पास वैल्यू कितना है? 1,35,000 माइनस कर दो कितना डेप है इसका? 15,000। कितना आएगा? 1,20,000। सेकेंड मशीन की वैल्यू कितना है? 1,20,000 माइनस कर दो कितना? 6,000। कितना वैल्यू आएगा? 1,14,000। टोटल करके बाहर लिखो कितना आएगा? हाँ जी, 2,34,000 रुपए। कोई दिक्कत परेशानी? पक्का? अलग अलग बैलेंस निकालना है। ये हैबिट डाल लो अपनी। इकट्ठे बैलेंस निकालोगे तो आपको एक दिक्कत आएगी जो भी बताने वाला हूं। अगर इकट्ठे बैलेंस निकालोगे तो आपको एक दिक्कत आएगी जो भी आपको मैं बताने वाला हूं। टोटल अमाउंट कितना है? 2,55,000, 2,55,000। कोई दिक्कत? अब ये जो हमारा बैलेंस आया था इसको लिख देंगे यहां पर 1 अप्रैल 2024 को टू बैलेंस बीडी। मशीन 1 और 2 अलग अलग लिखेंगे हम लोग। मशीन 1 का बैलेंस कितना है? 1,20,000। मशीन 2 का कितना है? 1,14,000 रुपए। तो 2,34,000 आ गया। हमने मशीन खरीदी थी, याद है? कब खरीदी है? 1 जुलाई 2024 को। कितने की वैल्यू थी मशीन की? तो टू बैंक अकाउंट मशीन नंबर 3 60,000 रुपए। बात क्लियर? अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो 30 जून 2024 को तो पहले डेप लगा देंगे, डेप्रीसिएशन। 1.5 लाख की मशीन थी, पहली मशीन बेची ना हमने। पहली मशीन कब बेची है? 1 जुलाई को। उससे एक दिन पहले क्या लगाएंगे? डेप्रीसिएशन। 1.5 लाख का कितना परसेंट? कितने महीने का? कितना आया था? 3,750 आया था। फिर सेम डेट नहीं, 1 जुलाई 2024 को हम लोग यहां पे क्या लिखेंगे? बाय बैंक अकाउंट कितने रुपए? 82,000 की मशीन बिकी हमारी। बात समझ में आई? और लॉस हुआ था ना? क्या हुआ था? लॉस कितने का हुआ था? देखो सामने, सामने देखो, कोई बात नहीं। हाँ जी, प्रॉफिट लॉस अकाउंट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? प्रॉफिट एंड अच्छा, सबसे पहली बात आपको डेप समझ में आया? डेप 3750। जब मशीन हमने बेची उससे एक दिन पहले क्या करेंगे? डेप लगाएंगे। डेप लगेगा तो मशीन अकाउंट क्रेडिट होगा। मशीन बेची है तो सेल अकाउंट भी क्या हो जाएगा? क्रेडिट। मतलब बाय बैंक भी क्या होगा? क्रेडिट होगा। मशीन आएगी तो डेबिट, मशीन जाएगी तो सिंपल है, कोई दिक्कत तो नहीं। ये दोनों पॉइंट में कोई दिक्कत? ये वाले और ये वाले। बात क्लियर? अब अगर मशीन को बेचने से आपका लॉस हो रहा है तो लॉस की वजह से आपकी मशीन की वैल्यू बढ़ती है कम होती है? लॉस की वजह से कम होती है ना, क्रेडिट करेंगे। और अगर प्रॉफिट होता है तो मशीन की वैल्यू तो डेबिट करेंगे। ये ध्यान रखना बस बात। सेम डेट 1/7/2024 बाय प्रॉफिट लॉस अकाउंट। अमाउंट कैसे निकालेंगे बताओ? हमने ऊपर इतना बड़ा खेला था, स्टार्टिंग से लिया था हमने। स्टार्टिंग से लेने की जरूरत ही नहीं है। अब आप ये बताओ, लेटेस्ट वैल्यू आपके पास क्वेश्चन में गिवन है, लेटेस्ट वैल्यू कितनी है? फर्स्ट मशीन की लेटेस्ट वैल्यू कितनी है? 1 लाख। ये है ना लेटेस्ट वैल्यू। आपके पास इस मशीन अकाउंट में 3 वैल्यूज गिवन है। पहली वैल्यू कौन सी हो गई? हाँ जी, 1,50,000 वाली। 1,50,000। सेकेंड वैल्यू 1,35,000। थर्ड वैल्यू 1 लाख। लेटेस्ट हमें देखनी है ना, हमें कौन सी वैल्यू देखनी है?
अगर आप यहां पे बैलेंस सीडी अलग अलग नहीं निकालते तो आपको यहां पे क्या बनाना पड़ता, वर्किंग नोट बनाना पड़ता, जो भी हमने ऊपर यहां पर बनाया था। ये आप नीचे वर्किंग नोट में दिखाते। कब दिखाते वर्किंग नोट में? अगर आप यहां पे बैलेंस सीडी अलग अलग नहीं करोगे तो। बात समझ में आई? इसलिए बैलेंस सीडी को अलग अलग करना बहुत जरूरी है। अलग अलग समझ में आ गया क्या? जितनी मशीन्स है उनका अलग से बैलेंस निकालो। बहुत बच्चे होते मिस्टेक क्या करते हैं यहां पे, बताओ क्या मिस्टेक करता है? सेकंड ईयर का जो है फर्स्ट मशीन का बैलेंस निकाल रहा हूं, कैसे निकालता है बच्चा? जल्दी बताओ। प्लस करके उसमें मायने मतलब नहीं, वो तो ठीक है, वो तो नॉर्मल चीज है। अलग अलग करने पे गलती क्या करता है? मैंने बोला अलग करना, अलग अलग याद है कि अलग अलग करना है, माइनस करता भी है माइनस, पर गलती क्या करता है? हाँ वेरी गुड। 1.5 लाख यानी कि 1.5 लाख में से 15,000 माइनस कर देता है। कितने में से? 1.5 लाख। जो हमारे पास वैल्यू थी ना मशीन की, वो देखते हैं मशीन की वैल्यू कितनी है, 1.5 लाख, 15,000 माइनस। तो भैया फिर तो हर साल क्या होता रहेगा, 1,35,000 ही आता रहेगा। और कम होगी क्या मशीन की वैल्यू? नहीं होगी ना। तो जो हमारे पास उस साल की मशीन की वैल्यू है उसमें से डेप माइनस करना है। 1,35,000 में से 15,000 माइनस करना है। बात समझ में आई? कोई दिक्कत यहाँ पे? तो प्रॉफिट लॉस हमें यहाँ पे कैसे निकाला भाई? 1 लाख, हाँ जी 20,000 की हमारे पास मशीन की वैल्यू थी, माइनस करो 3750, माइनस करेंगे सेल वैल्यू 82,000, कितना आएगा? 34,250 रुपीज, 34,250। अब साल का आखिरी 31 मार्च 2025 डेप्रीसिएशन निकालेंगे। हाँ जी क्या निकालेंगे? डेप्रीसिएशन। मशीन 1 का अलग, मशीन 2 का अलग। मशीन 1 तो है ही नहीं हमारे पास, मशीन अब 2 है और कौन सी है? 3। मशीन 2 की वैल्यू कितनी है? 1,20,000। कितना परसेंट डेप है? पूरे 12 महीने यूज करी ना हमने, 12,000 आएगा। सेकंड मशीन की वैल्यू कितनी है? 60,000 है। 10% का डेप लगेगा। कितने महीना यूज करा था? 9 महीना यूज करा था। कितना आएगा? 4,500 रुपए। बाहर कितना आ गया? 16,500। क्या हमें यहां पर इसके आगे अकाउंट बनाना है? जल्दी बताओ। नहीं बनाना ना? तो लास्ट में अगर आप चाहो तो टोटल करके बैलेंस निकाल सकते हो। 31 मार्च 2025 बाय बैलेंस सीडी, जैसे आप निकालते थे हर लेजर अकाउंट में वैसे निकाल सकते हो। लास्ट में कितना वैल्यू है टोटल? 2 लाख, हाँ जी 2 लाख नहीं, कितना? हाँ जी 2,94,000, 2,94,000 में से माइनस करो, कितना आएगा? हाँ जी कितना आएगा जल्दी बताओ। कितना आएगा बेटा? $1,57,500। ये हमारा आंसर आ गया, 1,57,500 रुपये। कोई डाउट किसी को? क्लियर है? तो ये हमने आज प्रॉपर पूरी अकाउंटिंग देखी है मशीन की, कि मशीन सबसे पहले क्वेश्चन हमारे पास डेप्रिसिएशन का आता है तो हम पहले जर्नल एंट्रीज कैसे पास करते हैं बुक्स में अपनी, और उसके बाद हमने देखो यहाँ पर ना सिर्फ लेजर पोस्टिंग ही करी है। जो हमने ऊपर जर्नल एंट्रीज पास करी थी उसकी यहाँ पे क्या करी है हमने? लेजर पोस्टिंग। ठीक है? हालांकि हमें इस चैप्टर में जर्नल एंट्री नहीं बनानी, डायरेक्ट ही मशीन अकाउंट बनाना है। तो डायरेक्ट मशीन अकाउंट कैसे बनता है वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। क्लियर? कोई दिक्कत यहाँ पे? नेक्स्ट क्लास में हम लोग अब इसके क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन